नमस्कार, न्यूज लाइन में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है और ताज़ा अपडेट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अभी तक जो आधिकारिक सूचना जो मिल रही है, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जो सूचना मिल रही है, थर्ड राउंड तक की सूचना दी जा रही है, जिसमें थर्ड राउंड में जो गंगा नारायण सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, 17,707 207 माफ कीजिएगा 207 मत लाए हैं और जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं हफीजुल हसन, वो 14,265 मत लाए हैं। यानी 2,942 मतों से गंगा नारायण सिंह आगे चल रहे हैं थर्ड राउंड में, जो कि आधिकारिक सूचना है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज लाइन के निदेशक प्रिंस अहमद जी। क्या सूत्रों के हवाले से क्या खबर आई है और क्या सूचना अभी तक है? देखिए, सबसे पहले न्यूज लाइन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे पास जो सूचना आ रही है दर्शकों के जो सूत्रों से, जो देवघर काउंटिंग हॉल से जो सूचना हमारे पास छन के आ रही है, वो अभी देवीपुर का जो इलाका है वहाँ काउंटिंग समाप्त हुई है और वहाँ से लगभग 10,000 की लीड लेकर जेएमएम आगे निकली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, जिसको बीजेपी अपना गढ़ बता रही थी, जहां बीजेपी को अच्छा करने का बहुत ज्यादा उम्मीद था, वहां पर वो बहुत कुछ करते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। और हम आपको बताते चले कि जो सूचना आ रही है, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो वेबसाइट पे 3 राउंड के ही आंकड़े हमारे पास है, उस तीसरे राउंड में बीजेपी आगे है, लेकिन कई राउंड हो चुके हैं जिसकी सूचना अभी नहीं आई है, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नहीं आया है। लेकिन जो सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है, वो कहीं ना कहीं जेएमएम को अभी भारी बढ़त दिखा रही है। जी, जेएमएम क्या लग रहा है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, अभी कहां तक की काउंटिंग हो चुकी है? देखिए, अभी देवीपुर की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और देवीपुर के काउंटिंग समाप्त होने के बाद हम लोग अब मधुपुर प्रखंड में इन किए हैं। तो मधुपुर प्रखंड में निश्चित रूप से जेएमएम यहाँ, जिस टाइप से हमने एग्जिट पोल चलाया था, जेएमएम यहाँ भी बढ़त लेगी। लेकिन जो उम्मीद देवीपुर में भाजपा को थी, वो उम्मीद पे कहीं ना कहीं देवीपुर में उनकी उम्मीद में पानी फिर गया है। बिल्कुल, एक बड़ी बात जो कि देवीपुर, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां से हर बार भाजपा लीड लेती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं देवीपुर में वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जी, बता दें अब आपको, मेरे पास जो इलेक्शन कमीशन का जो जो वोटिंग परसेंटेज आया, वो भी मेरे पास लिस्ट है, और इस लिस्ट में एक बूथ नंबर 1 से लेकर के बूथ नंबर 62 तक, जो कि देवीपुर का बूथ है, और यहाँ पर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छी वोटिंग रही है। 80%, 77%, यानी एवरेज मानकर चलें कि 70% से अधिक ही वोटिंग हुई है। और खास बात यह रही है कि सभी बूथों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। तो और जो 18, मैंने बताया कि 18 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो यानी एक राउंड में 18 यानी 54 बूथों की काउंटिंग हो गई है आधिकारिक सूचना के अनुसार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देवीपुर अगर बढ़त बना रही है तो जेएमएम के लिए अच्छा संकेत है, अगर देवीपुर में वो दाब सके हैं बीजेपी को तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब एक चीज स्पष्ट ये दिखाई पड़ रहा है कि जो वोटिंग ट्रेंड था और महिलाओं ने जिस ढंग से वोटिंग किया है, पुरुषों से बढ़ चढ़कर, जहां पुरुष 1,30,35 से 33,000 वोट किए हैं, वहीं महिलाएं 1,47,000 वोट किए हैं। तो महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि मैया सम्मान योजना का लाभ जेएमएम के पक्ष में दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। और वहां से वो जब देवीपुर से बढ़त लेके जेएमएम निकल रही है, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चलिए, अब जैसे आपने बताया कि मधुपुर प्रखंड में हम घुस गए हैं, तो मधुपुर प्रखंड का बूथ संख्या 63 से लेकर के 178 तक जो है संथाली सिमरा, यूएमएस बिल्डिंग संथाली सिमरा तक, ये बूथ जो है मधुपुर प्रखंड का है। और मधुपुर प्रखंड में बीते लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने लगभग 12,500 वोट से बढ़त बनाई थी, और उपचुनाव में भी लगभग 9 से 10,000 की बढ़त थी। तो क्या लगता है, ऐसे में फिर जेएमएम जेएमएम को पूरी उम्मीद है मधुपुर प्रखंड से बढ़त बनाने की, और अब जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा है, ऐसे में जेएमएम एक बड़ी बढ़त बनाने की स्थिति में मधुपुर प्रखंड में दिखाई पड़ रही है। चलिए, तो ये अब तक का ताजा तरीन अपडेट था। फिर अगला अपडेट हम लेकर आपके पास जल्द। हाँ, अब मैं एक चीज और बता दूं कि देवघर जिला की हम बात कर ले। देवघर जिला का जो 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जी हाँ, सारठ से भी और आपके देवघर से भी और मधुपुर से भी, तो इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत है। और
सरकार बनाने के कागार पर हेमंत सरकार दोबारा फिर से सरकार बना सकती है। जल्द ताजा अपडेट को लेकर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।